एंटमैन क्वांटमनिया आज 17 फेब को रिलीज हुई है और अभी अभी जाके मैंने उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख भी लिया है। और इसके इनिशियल रिव्यूज जो क्रिटिक्स ने दिए थे, मुझे उन क्रिटिक्स को थोड़ा देखना है और बारीक से परखना है कितने पैसे लिए हो भाई तुम लोग। मूवी को अगर बिना स्पॉइलर एक्सप्लेन किया जाए तो पहला हाफ तो बिल्कुल प्लेन है, कोई मजा नहीं, कोई चिल्लाने वाला सीन नहीं जहाँ पे तुम गला फाड़ के चिल्लाओ। सबसे बड़ी पॉइंट जो होती है एंटमैन मूवीज के लिए वही इसमें मिसिंग था, क्योंकि इसमें लुई नहीं है। और सबसे अगर ज्यादा कुछ मैं मिस कर रहा था वो था लुई का स्टोरी सुनना। पूरे एंटमैन की मूवीज में सबसे स्टैंड अलोन और पॉल रूट से भी ज्यादा हंसाने वाला कैरेक्टर वही था। इस मूवी में भी पॉल रूट ने पूरी कोशिश की थी अपने कॉमिक टाइमिंग से कुछ क्रैक करने की, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी में दम ही नहीं होगा फिर कैसे चलेगा। क्योंकि हैरी पॉटर्स की मूवीज में पहली 3 मूवी तक जैसे सब लोग बोल रहे थे कि वोल्डेमॉर्ट आएगा और उसका नाम कोई मुंह में लाता भी नहीं, और जब भी वोल्डेमॉर्ट को याद किया जाता था तब सबके चेहरे में एक डर था, एक खौफ था। और इसके फर्स्ट हाफ में भी कुछ ऐसा ही सीन है। सब डर डर के बोल तो रहे हैं कि वो है, वो आने वाला है, वो यहाँ पे है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, उसे पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें वो डर फील नहीं होता। क्योंकि तुम ही सोचो, वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर का सबसे बड़ा विलन है और यहाँ पे जो कैंग है वो पता भी नहीं कैंग द कॉन्करर असल में है या नहीं, और वो होता भी नहीं है। इसका रीजन तुम्हें मूवी एंड होते होते पता चल जाएगा। पूरी मूवी में सीरियस पॉइंट्स के नाम पे लास्ट में सिर्फ 5 मिनट एंटमैन सीरियस होता है, और वही सीन सबसे बेस्ट था जहाँ पे एंटमैन सोचता है जैसे ही हू रिमेन्स ने बोला था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे और वेरिएंट्स आ जाएंगे और वो लोग तबाही मचा देंगे। ऐसे ही कुछ इस वाले कैंग ने भी बोला है कि अगर तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे कैंग्स आएंगे और वो मुझसे बुरे हैं। तो इससे तो पता चल जाता है कि सारे कैंग्स एक दूसरे को अपने से बुरा ही सोचते हैं, लेकिन असल में सीन कुछ अलग ही है। सबका गोल एक ही है और सब चाहते हैं कॉन्कर करना। मूवी के एंड होते होते थोड़ा फाइट सीन्स है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि आखिर में जाके सब एक हैप्पी फैमिली की तरह ठीक ही हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और ट्रेलर को देख के जैसा लग रहा था कि कोई एंटमैन या फिर कैसी वास्प इस मूवी में मर जाएगी या फिर क्वांटम रियल में भी कैद हो जाएगी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, अब मैं स्पॉयलर्स दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ये मूवी देखने जानी चाहिए या नहीं, तो इसका सीधा आंसर है अगर तुम डाई हार्ट फैन नहीं हो मार्वल के तो मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि एज अ मूवी ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। कोई भी इम्पैक्ट नहीं है ऑडियंस के ऊपर। 2 या 1 सीन्स गिन के हैं जहाँ पे ऑडियंस खुल के एंजॉय कर रही है। मोडॉक और एंटमैन के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और कैंग का एक्टर जॉनथन मेजर्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो शायद थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे फील हुआ कि वो कुछ ज्यादा ट्राई कर रहे हैं एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब तो मूवी में क्वांटम रियल्स के लोगों को दिखाने में बहुत टाइम चला जाता है, और फर्स्ट हाफ में तो कैंग का सिर्फ 1 या 2 सीन्स है और पूरी मूवी बिल्डअप में ही कट जाती है। और कॉमिक में कैसी लैंग तभी एंटमैन बनती है जब स्कॉट लैंग का एंटमैन मर जाता है। तो हमने सोचा था ट्रेलर को देख के शायद यही मूवी एंटमैन की लास्ट मूवी हो सकती है, और मैंने बोला भी था कि एक ना एक एंटमैन मरेगा, या तो स्कॉट लैंग या फिर हैंक पिम, लेकिन दोनों में से सभी साबुत के साबुत क्वांटम रियल्म से बच के निकल गए। ये मूवी बहुत ज्यादा अपने आप को खींचता है। तुम इसी से समझ लो कि एंड्स को दिखाने में ही इस मूवी में बहुत सारा बिल्डअप दिया गया है। और पूरी मूवी में अगर कुछ रिमेम्बर करने वाली सीन है तो वो है मल्टीवर्सल पावर कोर को निकालने के लिए एंटमैन जो प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में जाता है, सारे एंटमैन के प्रोबेबल्स उसके सामने आ जाते हैं। तो ये सीन को छोड़ के बाकी पूरी मूवी एवरेज कह सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मूवी एज स्टैंड अलोन बहुत ही ज्यादा घटिया है, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो इस वक्त कोई भी कह नहीं सकता कि लार्जर यूनिवर्स में या फिर यूनिवर्स बिल्ड में ये मूवी क्या मदद कर रही है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कैंग को सेटअप ही करना था तो तुम लोकी सीरीज में इससे बहुत अच्छा दिखा सकते थे। और लोकी से याद आया, इस मूवी में एक एंड क्रेडिट और एक मिड क्रेडिट सीन है, और दोनों ही पूरे मूवी से ज्यादा अच्छा है। और ये मूवी खत्म होते होते लोकी 2 को सेटअप करती है, तो समझ लो एंड क्रेडिट में कौन आने वाला है। और एक और बात, मूवी कैसी है तुम इसी से समझ लो कि लोग मूवी से ज्यादा एंड क्रेडिट के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। अगर इस मूवी को रैंक करना है तो ये मूवी इटरनल्स से भी घटिया है, जबकि मुझे अब तो लग रहा है इटरनल्स भी बहुत ही अच्छी मूवी थी। तब भी इटरनल्स का ग्रेटर यूनिवर्स में कुछ इम्पैक्ट था। इस मूवी का इम्पैक्ट कहाँ जाने वाला है वो अब देखने वाली बात होगी। और थोड़ी अनरिलेटेड टॉपिक में अगर बात की जाए तो जब मैं सिनेमा हॉल से निकल रहा था तो एक बंदा आके कुछ लोगों को पूछ रहा था कि मूवी कैसी है, और मैंने दिल पे पत्थर रख के बोला कि मूवी ठीक ठाक है। और ये बोलने के बाद मुझे लगा क्या ये मूवी सच में ठीक ठाक है, ये तो बिलो एवरेज मूवी है। और अब मुझे फील हो रहा है कि जब वो बंदा खुद मूवी देखेगा तो वो शायद मुझे माफ नहीं कर पाएगा। खैर, इस वीडियो को क्या ही खींचे, जैसी मूवी वैसा इसका रिव्यू। तो अगर वीडियो तुम्हारे लिए फायदेमंद रही तो वीडियो को लाइक कर देना, और पॉप कल्चर से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज में अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन। कर लो भाई सब्सक्राइब। ऐसे घटिया फिल्म पे टिकट खरीदने में बहुत पैसे जाते हैं।